नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 19 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान होर्मुज़ जल डमरू मध्य नहीं रुकेगा, नाटो की भूमिका पर भी सवाल उठाए। ट्रंप फिर दे सकते हैं कैमरन हैमिल्टन को फीमा की कमान, पहले कर चुके हैं बर्खास्त। अमेरिका ने सैन्य आक्रामकता दिखाई तो लड़ाई लड़ेगा देश, क्यूबा के राष्ट्रपति की ट्रंप को दो टूक। पश्चिम बंगाल के फलाकटा में लॉटरी के खिलाफ बड़ा विरोध, गरीबों पर बोझ बताकर बंद करने की मांग। कैदियों की सुविधा के लिए तिनका जेल पाठशाला पहल की शुरुआत, रिकॉर्डेड मास्टर क्लास से मिलेगा शिक्षा का आवास। केरल में विशु पोस्ट पर विवाद, भगवान कृष्ण के साथ नॉनवेज डिश दिखाने पर 2 लोग गिरफ्तार। सीआरपीएफ के 300 सहायक कमांडेंट्स को राहत, सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटते ही पदोन्नति का रास्ता साफ। पश्चिम बंगाल पीडीएस घोटाले में ईडी की 17 ठिकानों पर छापेमारी, लाखों नगद और अहम सबूत जब्त। कश्मीर से दिल्ली के बीच विशेष मालगाड़ी की शुरुआत, अब 24 घंटे में फल मंडियों तक पहुंचेंगे। अहमदाबाद में 26 अप्रैल को पीएम मोदी और अमित शाह डालेंगे वोट, निकाय चुनाव में त्रिकोणीय जंग के आसार। दिल्ली में पैसों के विवाद में पड़ोसी ने की पिता पुत्र की हत्या, चाकू से किए कई बार। दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन पर आज मेंटेनेंस जारी, सेवाएं रहेंगी प्रभावित, यात्रियों को समय जांचने की सलाह दी। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को नहीं मिलेगी एससी, एसटी, ओबीसी जैसी छूट, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली में इस महीने शुरू होगा वार्षिक इंडस्ट्री सर्वे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति का होगा आकलन। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर, खजुराहो में पारा 43.3 डिग्री पार हुआ, कई शहरों में लू जैसे हालात बने। भोपाल में भीषण गर्मी के चलते कलेक्टर का आदेश, अब दोपहर 12 बजे तक ही लगेंगी कक्षाएं। डाबरा में नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या मामले में आरोपी को फांसी, पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। टेट विवाद पर एमपी सरकार का बड़ा दावा, सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका, शिक्षकों को राहत की उम्मीद। इंदौर में परिसीमन के बाद बढ़ सकती हैं सीटें, विधानसभा 9 से 12 और लोकसभा 1 से 2 होने के आसार। इंदौर में जल संकट गहराया, 50 MLD पानी की कमी, ट्रीटेड वाटर अनिवार्य, बोरिंग पर लगी रोक। भिंड में समर्थन मूल्य पर खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए अधिकारियों पर अनियमितता और बाहरी गेहूं खरीद का आरोप लगाया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को पत्र लिखकर भिंड जिले के लाहर और रौन विकास खंडों में समर्थन मूल्य पर गेहूं और सरसों खरीदी में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने खाद्य अधिकारी सुनील गोहेट पर मनमानी करने और उत्कृष्ट संस्थाओं को खरीदी केंद्र न बनाए जाने पर आरोप लगाए हैं। पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ खरीद कर इन केंद्रों पर बेचा जा रहा है, जिससे शासन को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पूर्व मंत्री ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथी रहे पुराने, लेकिन अब आश्वासन का लूट कराते रहे। अगर आश्वासन देते, मैंने पर्सनल 2.5 वर्ष में शायद हम एकमात्र मंत्री होंगे कि उनकी बार उनके घर गया हूँगा। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं इसके जरिए कि उत्तर प्रदेश के जो माफिया है वो मध्य प्रदेश आकर 2100 रुपए का गेहूं 2625 रुपए बेच रहे हैं और केंद्रों पर जाकर 5-5 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से केंद्र बनाए गए। ऐसा है, माफिया तो 90% मध्य प्रदेश के हैं, वहाँ से लाते हैं, दलाल 5 लगे हैं, दलालों से गाँव से लेके आते हैं और यहाँ स्टॉक कर लेते हैं और फिर समर्थन मूल्य के लेके जो मध्य प्रदेश की सरकार जो बोनस दे रही है और समर्थन मूल्य से, चूंकि बाजार में भाव कम है, इसलिए 2100 रुपए में खरीद करके कुंटल प्रति कुंटल इकट्ठा कर लिया और सोसाइटी के वो नाम स्लॉट अलग अलग पंजीयन से जिनके खेत आपके कई जगह तो जो हुआ है कि हमारे नाम जमीन कर दी, पंजीयन आप लोगों के नाम है, एक नाम पे फर्जी जमीन के पंजीयन कर दिए। हर साल जिन प्रकरणों में हर साल अभी मछंड सोसाइटी है, पिछले साल मछंड सोसाइटी में पकड़े गए थे और करीब 60-70 लाख रुपए किसान भटक रहे हैं और उसी व्यक्ति को सोसाइटी फिर खरीदी केंद्र का अधिकारी बना दिया। गोवा विधानसभा क्षेत्र में जमदारा है, जहाँ पर बताते परशुराम की भगवान की जन्म स्थित है, वहाँ की सोसाइटी में जिस सोसाइटी को पकड़ा गया था गेहूँ वो,
और कैसे पकड़ाए थे गांव वालों ने, और उसी सोसाइटी के सेल्समैन को, जबकि नियमों में है कि विक्रेता सेल्समैन को खरीदी का प्रभार नहीं बना दिया सकता, लेकिन जमदारा सोसाइटी में इसको विक्रेता को सेल्समैन को बना दिया खरीदी के, जबकि सहकारिता के नियम में स्पष्ट लिखा है कि सेल्समैन बेचेगा, खरीद का प्रभारी इंचार्ज नहीं बनाया जाएगा। पिछले वर्ष ही बिकाया था, इसलिए ऐसे बन रहा है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्किंग, यातायात और सुरक्षा सहित सभी कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन ने पार्किंग और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़कों, पुलों और घाटों के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। उन्होंने त्रिवेणी शनि मंदिर क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर पहुंच, मार्ग, पार्किंग और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने यातायात, डायवर्जन, सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी सहित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम सुविधा उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए। इंदौर में किराएदार सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने होमगार्ड सैनिक को हटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में किराएदार सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। होमगार्ड सैनिक संजय भदौरिया का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। एसीपी निधि सक्सेना ने संज्ञान लेते हुए संबंधित सैनिक को वापस भेजकर विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। मामले की जांच गांधीनगर एसीपी को सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में इसी थाने में एक एएसआई से जुड़ा विवाद भी सामने आया था। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जाँच कर आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। सोशल मीडिया पर एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी पहचान इंदौर पुलिस के द्वारा की गई है। ये बेसिकली वीडियो थाना राजेंद्र नगर का है, जिसमें एक सैनिक, एक जो होमगार्ड का जवान है, जो किसी से जो अपने किराएदार की सूचना देने पर उसमें कुछ वार्तालाप भी है। इसके अलावा उसमें कुछ रुपए भी लेते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ है। इस पूरे मामले को कॉग्निजेंस में लिया गया है और जो संबंधित जवान जो था संजय नाम का, जो होमगार्ड सैनिक है, इस होमगार्ड सैनिक को वापस जो उसका जो हेडक्वार्टर है जो होमगार्ड का, वहां इसको ड्यूटी से वापस किया गया है। साथ में इसके ऊपर विभागीय जांच भी, विभागीय जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। एसीपी को भी पत्र लिखा था इस संबंध में? हाँ, इस संबंध में ये जो इसकी पूरी जो जांच है वो जो एसीपी गांधीनगर है उनके द्वारा इसमें की जा रही है। इंदौर में किराएदार सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने होमगार्ड सैनिक को हटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर 136 में खुले मैदान से मिले शव की पहचान हो गई है। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम कड़वाजित डांगड़े है, जो ढाबे पर बर्तन धोने का काम करता था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसकी पत्थर से मारकर हत्या की गई। पुलिस को शव की जेब से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर शनाख्त हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसीपी पराग सैनी के मुताबिक जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। ये थाना लसुड़िया अंतर्गत मॉर्निंग में करीबन 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि मल्टी हर सिंगार के पास में एक पार्क, जो कि अभी किसी इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है, वहाँ पे एक शव पड़ा हुआ है, जिसके ईंट या पत्थर से सिर को कुचल दिया गया। तत्कालीन सूचना प्राप्त होने पर मॉर्निंग गश्त अधिकारी और फिर मैं स्वयं और थाने प्रभारी पूरी टीम को लेकर पहुंचे थे फॉरेंसिक्स के साथ। तो मौके पर तो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था, परंतु अच्छे से छानबीन करने से पेंट के जेब में उसको एक नंबर मिला था उसके प्रोटेक्ट से, उससे फिर उसकी पहचान कड़वाजी दांगड़े, बेसिकली ये थाना हीरानगर कबीरपीठ के पास में रहता था और ये वर्तमान में बापट के पास में ढाबों के पास में काम करता था, बर्तन वगैरह धोने का। और फिर सुबह इसकी बॉडी मिली थी, फिर विधि अनुसार इसकी कार्रवाई करते हुए रात में इसमें 103 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। क्या कारण है? अभी सभी चीज़ें अननोन है, चूँकि अभी आरोपी के लिए हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं और साथ में टेक्निकल डेटा का एनालिसिस भी चल रहा है। उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे फिर उसको अवगत कराएंगे। ये सिर में ईंट या जो ब्लॉक होता है पार्किंग का, उससे सिर पे वार किया गया। आसपास तो कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं, वहाँ स्थिति में कोई भी सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मिले, परंतु हम बैक ट्रैक करके पूरा चीज़ें पा रहे हैं। और सर इसमें मृतक क्या उम्र है? क्या इसकी उम्र 51 ईयर्स है। ये बापट के पास में ढाबों में बर्तन धोने वगैरह का काम करता है। भोपाल में बैंक घोटाला मामला सामने आया, जहां रिकवरी एजेंट ने करीब 42 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जांच शुरू कर दी है।
भोपाल में बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है, जहां किसानों से वसूली करने वाले रिकवरी एजेंट ने ही करीब 41.94 लाख रुपए हड़प लिए। मामला ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 33.46 लाख रुपए बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले चोरी की झूठी कहानी बनाई, लेकिन पुलिस पूछताछ में साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक कर्ज चुकाने के लिए आरोपियों ने रकम हड़प ली थी और उसे छुपा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और बाकी रकम की तलाश में जुटी है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।